अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए आपको मालूम है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान हो गया और अब तो समरी भी साइन हो गई है। हम लेकिन पिछले 4 दिनों में बहुत कुछ हुआ। हम कुछ आपको ऐसी अंदर की खबरें देंगे कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो नए पाकिस्तान के आर्मी चीफ 29 नवंबर को कमान संभालेंगे, वो जनरल आसिम मुनीर साहब जिस तरह से आर्मी चीफ बने, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। उनका नाम किस तरह से समरी में डाला निकाला जाता रहा, ये भी एक कहानी है। हम आपको आज एक्सक्लूसिवली ये कहानी भी सुनाएंगे। इसके अलावा हम जरा आपको बताएंगे ये क्या सारा खेल चला, इस पर तो हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव भी है। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर है, अब वो 4 स्टार जनरल हो गए हैं, बाय द वे जनरल आसिम मुनीर हैं, वो कैसे ऑफिसर हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आने वाले दिनों में देख सकते हैं, और क्या उनकी जो कैरियर में ऐसी बातें हैं जिससे पहले किसी सर्विंग पाकिस्तान आर्मी चीफ के कैरियर में नहीं थी सारी चीजें। इसके अलावा हम आपको आज जरा कुछ ऐसे लोगों का अहवाल भी बताएंगे जो अब किस तरह कलाबाजियां खा रहे हैं। लेकिन इस सबसे पहले एक बात का आज असद तूर अनसेंसर्ड क्रेडिट लेना चाहेगा। मेरी आज तक असद तूर अनसेंसर्ड पे 3 खबरें गलत साबित हुई हैं। मैंने उन तीनों खबरों की यहां पर माजरत की और माना मेरी 3 खबरें गलत साबित हो गई थी। ये नहीं किया कि उन खबरों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता कि ठीक है पिछला वीलॉग है ना, नए वीलॉग में बयान ही ना करो कि मैंने पिछले वीलॉग में क्या कहा था। मैंने वो तीनों खबरें पे यहाँ पे माजरत भी की और अपने व्यूवर्स को बताया भी कि ये खबर जो मैंने आपसे शेयर की थी गलत साबित हुई। तो आज लेकिन जब असद तूर अनसेंसर्ड की खबर दुरुस्त साबित हुई है तो मैं क्रेडिट लेना चाहूंगा। हमने आज से तकरीबन 1.5 माह पहले एक वीलॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर फेवरेट्स हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद वो डार्क हार्स हैं। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक वीलॉग तो वैसे मेरे सीनियर्स हैं उमर चीमा साहब और एजाज सैयद, उन्होंने भी किया। उन्होंने लेकिन ये नहीं बताया कि कौन आर्मी चीफ होगा और कौन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आसिम मुनीर साहब और अजहर अब्बास साहब, ये जो दो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि इनके बारे में कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। हम इस खबर पे काम कर रहे थे कि आपको बताया, मैंने 1.5 माह पहले बताया था कौन फेवरेट है आर्मी चीफ के लिए। तो फिर मैंने इस 13 नवंबर को ये एग्जैक्ट कोट किया कि आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा होंगे। 13 तारीख को, आज से 11 दिन पहले, ना सिर्फ कि मैंने नाम एग्जैक्ट बताया बल्कि उनके अगली पोजीशंस भी एग्जैक्ट बताई कि ये होंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पर तो मेरी पहले से, मैं मारियाना बाबर और दीगर लोगों से भी सोशल मीडिया पे आर्गूमेंट चलता रहता था कि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जाएंगे। तो अब असद तूर अनसेंसर्ड की ये खबर दुरुस्त साबित हुई है। और मेरे ख्याल में मेरे कैरियर में और भी पीछे कुछ बड़ी खबरें हैं। मैंने पनामा का फैसला सबसे पहले ब्रेक किया था और इसी तरह अब इन रिसेंट पास्ट में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो आउट गोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से जो खुफिया मुलाकात हुई थी, जो बाद में दोनों साइड्स ने कन्फेस की, वो सबसे पहले अनसेंसर्ड ने ब्रेक की थी। ये भी हमारा क्रेडिट है। इसहाक डार साहब वतन वापस आ रहे हैं, ये भी सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी। अनसेंसर्ड पे मैंने ये ब्रेक की थी। और अब आर्मी चीफ की तैनाती की भी मैंने ब्रेक की थी, नामों की के कौन होंगे, और वो अल्लाह मियाँ ने इज्जत रख ली कि वो ही हुआ जो हमारी खबर थी। और आपको ये बताया कि हम जो सहाफ़ी होते हैं, हम प्रोपेगेंडिस्ट नहीं ना होते कि खुशामदियों इधर उधर के लिए लॉबिंग कर रहे हूँ या किसी के कहने पे किसी के लिए काम कर रहे हूँ, किसी के कहने पे किसी के अगेंस्ट खबर दे रहे हो। हम सहाफ़ी, हम तो सोर्सेज से लेके खबर देते हैं और उसमें गलती का चांस होता है।
क्योंकि जाहिर बात है सोर्स होती है ना कोई, हमें अल्लाह में की तरफ से वही तो नहीं ना उतरती कि उसमें लोहे कलम से लिखा आता है तो कुछ गलत नहीं हो सकता या बाद में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह में का शुक्र है हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई। मैं कोई इसके ऊपर कोई बहुत चौड़ा नहीं हो रहा, मैं मज़ीद हम्बलनेस फील कर रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको दुरुस्त और ऑथेंटिक खबरें दें जो एजेंडा से पाक हों। तो वो खबरें हम आपको आगे भी देंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो हमारा एतमाद का रिश्ता है वो बरकरार रहे, उसको कभी ठेस ना पहुंचे कि हम किसी और के लिए काम करने लग गए या किसी कैंप में घुस गए या किसी पार्टी के साथ लग गए या इस्टेब्लिशमेंट के बूटों में बैठ गए हैं। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा आने वाले दिनों में। तो अब देखिए, हम आपको आज कामरान खान साहब का ट्वीट सुनाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सैर शमशाद मिर्जा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फैसला हो गया आगे बढ़े, पाकिस्तान को इस्तेकाम के लिए की जानिब लेकर बढ़े। दोनों जनरल साहिबान गैर जानिबदाराना शानदार करियर के हामिल हैं कि दोनों गैर जानिबदार हैं। तो हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने इनके लिए जो अल्फाज लिखे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में स्पेसिफिकली कल रात कामरान खान साहब ने, ठीक है। ये 26,000 तक की काती स्टोरियों का खुद को कहते हैं कि मैं ऑथर हूँ, ठीक है, और खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर कहते हैं ना कि हम मलिक रियाज के टाउट, और 90 की दहाई में MI से 8,000 तनख्वाह पर उनके लिए जासूसी करते थे सहाफ़ी बन के। जो मीटिंग्स में अहम इजलासों में खबरें होती थी वो जाकर MI को बेचा करते थे। ये इनकी हैसियत है। तो कल क्या ट्वीट करते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग वट PM शहबाज डिसाइड्स टुमारो, नॉट वन इन डजन्स ऑफ प्रेजेंट और फॉर्मर कोलीग्स ऑफ लेफ्टिनेंट Asim Munir Shah in Pakistan Army believe he has any political preference. Consensus is that General Asim is absolutely apolitical in true sense of the word. ये उनके पॉलिश कर रहे हैं। और अब पता है, यही कामरान खान साहब आज से ठीक 25 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत कर रहे थे। क्या था जी 30 अक्टूबर को इनका ट्वीट, रेसिपी टू सेटल पॉलिटिकल टर्मोइल इज अनाउंसमेंट ऑफ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कपल्ड विद आर्मी स्पॉन्सर्ड डायलॉग ऑन इलेक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास should be the best new Chief of Army Staff and Chairman Joint Chief of Staff Committee. Currently, senior most Lieutenant General Asim Munir unfortunately retired a few days before General Bajwa's retirement on November 28. वो कह रहे कि ये जो आसिम मुनीर साहब है ना, ये तो भी रिटायर हो जाएंगे 28 तारीख को, तो फिर उनका तो बनता नहीं है। तो आप साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास में से एक को आर्मी चीफ बनाए और एक को जी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए। और 25 दिन बाद क्या कह रहे हैं जी कि खैर जानबदाराना सियासी कैरियर के हामिल ये जनरल यही पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ेंगे और यही वो जी। मैंने इनके कोलीग से बात की, इनके कोलीग्स भी कहते हैं बिल्कुल एपॉलिटिकल हैं और बड़े ही जबरदस्त जनरल हैं ये वो। यार इतने आप घटिया, इतने नीच, इतना गंदा आपका किरदार, अपने किरदार। यार ये पैसा आपने कब्र में लेके जाना कामरान खान साहब, क्या आपकी ये हालत है? इतने झूठे और बदकिरदार हैं आप, मलिक रियाज के आप टाउट हैं। लानत यार आपके मां बाप पर भी और आप पर भी, अगर आप इतनी पोजीशनें बदलते हैं सिर्फ एक पैसे की खातिर। ये आपकी औकात है सारी, सहाफत के नाम पर आप धब्बा हैं। फिर आप देखिए, अब आ रही है वीना मलिक साहिबा, 5th जनरेशन वार की है जी, बड़ी बहुत बड़ी सोल्जर, सारा दिन गालियां देती ट्विटर पे सबको, ठीक है। PTI की डाई हार्ड सपोर्टर, और हम सब मानते हैं कि उनका ट्विटर हैंडल किसी और के हाथ में है। वसीम बदामी साहब ने एक्सपोज भी कर दिया था उनको इंटरव्यू करते हुए। आज की उनकी ट्वीट भी देख लें। वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो अब
4 स्टार जनरलों के पाकिस्तान के आर्मी चीफ नामजद हो चुके हैं और 29 को आर्मी चीफ का वो कमांड संभाल लेंगे, उनका तस्वीर ट्वीट करके ऊपर कैप्शन लिखती हैं, यार ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। ठीक है जी, उन्होंने भी खुशामद कर दी। फिर आप देखिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अब ये पाकिस्तान के शेखुल हदीस और मुफ्ती आजम कहलाते हैं। आप इनकी हालत देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की तारीख में पहली बार एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ का तकर्रुर हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने मदीना मुनव्वरा में कुरान करीम हिफ्ज किया। उम्मीद है कि वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में कुरानी हदायत को मद्देनज़र रखेंगे। इनका तकर्रुर गर्मजोश खैर मकदम का मुस्तहक है। यार ये हमारे मुल्क के मुफ्ती आजम का हालत है। ये उलमा कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे सरबसजूद होते हैं, ये आर्मी चीफ को सजदा कर रहे होते हैं माजरत के साथ। ये इनका अल्लाह की ज़ात पर बिलीव है। तो हम समझेंगे कि आर्मी चीफ जनरल ये जो आप बन रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को इन खुशामदियों से बचने की जरूरत होगी। ये उनका पहला टेस्ट होगा। अगर उनके भी इर्द गिर्द चौधरी गुलाम हुसैन, गीला तीतर, इमरान रियाज खान, कामरान खान, ये जानो मखदूमों ने बैठना है और इनके झुमगट्टे में बैठ के उन्होंने अपना कैरियर आर्मी चीफ का आगे लेके चलना है 3 साल का, तो फिर याद रखिए कि वो लेगेसी जो छोड़ के जाएंगे वो अभी 2-3 दिन बाद आप देख लीजिएगा जनरल कमरजाद बाजवा के साथ पीटीआई के लोग क्या कर रहे होंगे और दूसरी जमातों के लोग भी क्या कर रहे होंगे और मीडिया भी क्या कर रहा होगा। तो फिर उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर वो इन अतार के लोंडों से ही दवाई लेंगे जिनको आसिम सलीम बाजवा पाला उन्होंने और वो अब इधर लेके आए, तो फिर आप आइडिया कर लीजिए कि इनके साथ भी क्या होगा। इनको इन अतार के लोंडों से बचना होगा। ये बड़े घटिया लोग होते हैं जो खुशामदी होते हैं, ये बड़ी नीच नस्ल के लोग होते हैं, इनसे बचना होगा। और इनसे वही बच सकता है जो खुद इनके कबीले, इनकी नस्ल से नहीं होगा, इन जैसा नीच नहीं होगा। ये तो हम ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बन गए हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इन जैसे खुशामदियों से दूर रहेंगे। उसके अलावा हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर जो दावा किया जा रहा है कि फौज एपॉलिटिकल हो गई है और वो आइंदा सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी, तो फिर आसिम मुनीर साहब 2-3 छोटे से लिटमस टेस्ट हैं। अगर आप वो पास कर गए तो हम समझेंगे फौज वाकई एपॉलिटिकल है और आपका एजेंडा एपॉलिटिकल होगा, आप सियासत में नहीं रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला, आप अली वजीर को रिहा होने देंगे। उसकी मां ने 6-7 लाशें उठाई हुई हैं घर में। अब वो एक बेटा अली वजीर बच्चा आप लोग जेल में डाल के बैठे हुए, तजलील किए जा रहे हैं, उनको छोड़िए। अवाम के मैंडेट का एहतराम वहां से पता चलेगा कि आप अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हैं। अली वजीर को छोड़िए। दूसरा, तमाम लापता अफराद को छोड़िए। अगर किसी के बारे में कोई है आपके पास केस, उनको सिविल लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के हवाले करके उनको कहें कि फौरी तौर पर इनको अदालत में प्रोड्यूस कर दे, ताकि उनके माँ बाप को मिल जाए। आज मैं गया हुआ था उधर लापता अफराद की कमेटी में, वहाँ पे आमना मसूद जंजुआ साहबा कहती हैं कि उनके पास ऐसी फैमिलीज आती हैं जिनके लोग अदालतों में जाकर कहते हैं कि हमारे बेटे को गोली मार के हमें उसकी लाश दे दो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास लाश आ गई है। उसकी जो बीवी है वो फिर बेवा होकर कहीं और शादी कर सके। वो 10-10 साल से घर बैठी मुंह देख रही है कि हम पता नहीं बेवा है कि क्या नहीं है। तो ये इन लोगों की बद्दुआएं मत लीजिए। तीसरा, किसी भी तरह से किसी भी जितना मर्जी कोई सियासी रहनुमा पर तनकीद करे, दबाव डाले करे, बिल्कुल इग्नोर करें। आईएसपीआर को कहें कि आप किसी किस्म का जवाब नहीं देंगे तनकीद का। हमारा फोकस अब सिर्फ पेशावराना अमूल पर होगा, सरहदों के दिफा पर होगा, बस। मीडिया आईएसपीआर को कह रहे हैं बिल्कुल मैनेज नहीं करेंगे। किसी चैनल पर ना एंकर को प्रोग्राम दिलवाएंगे, ना किसी का प्रोग्राम बंद करवाएंगे, ना किसी सहाफ़ी को नौकरी दिलवाएंगे, ना किसी सहाफ़ी को नौकरी से निकलवाएंगे, ना
जो होता ना कि आर्मी चीफ हॉकी टीम से भी मिले तो वो रेड ब्रेकिंग न्यूज चलनी होती है, उनको बता दें कि आज के बाद चैनल्स को कह दें कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की नहीं चलेंगी, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की चलेगी। जो चलेगा सिर्फ हाँ कोई आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त होती है जिसमें आर्मी का किरदार है, उस पर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, वरना फौज से मुतल्लिका मेरे से मुतल्लिका खबरों पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलेगी। लो प्रोफाइल कीजिए इस इदार को। फिर ये चंद साइंस होंगे कि हमें पता चलेगा कि अब फौज ना तो सियासत में किरदार अदा करनी चाहती है, ना ही आप खुद भी कोई ऐसी दिलचस्पी रखते हैं। फिर अब हम ज़रा इससे आगे आते हैं, अब ज़रा बात करते हैं कि ये सारा क्या मामला हुआ उनकी तैनाती का। एक तो हम पहले इनकी प्रोफाइल बता दें, जो चीज़ें इनमें गैर मामूली हैं वो ये है कि एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम मंगला का जो ऑफिसर था वो आर्मी चीफ बना। 4 स्टार का था, जनरल के.एम. आरिफ बने थे ज़ियाद दौर में 4 स्टार वाइस चीफ के तौर पर, लेकिन आर्मी चीफ पहली दफ़ा कोई बना है जो OTS प्रोग्राम से आया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले आर्मी चीफ हैं जो DG/ISI भी रहे हैं और DG/MI भी रहे हैं। फिर इसके अलावा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले क्वार्टर मास्टर जनरल हैं GHQ के जो आर्मी चीफ तैनात हुए हैं। अब हम आ जाए इनके कैरियर के ऊपर कि हमने जैसे कि बताया DG/ISI रहे हैं, DG/MI रहे हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं, यानी कि क्वार्टर मास्टर जनरल रहे हैं, यानी कि GHQ में भी इन्होंने पोस्टिंग सर्व की हुई है और कोर में भी कमांड की हुई है। और दोनों जो फौजी इंटेलिजेंस इदारे हैं MI और ISI उनकी सरबराही भी की हुई है और अब फौज की सरबराही भी करने जा रहे हैं। ये इन्होंने कमीशन जो लिया था वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में लिया था और इसके अलावा इन्होंने फोर्स कमांड की हुई है नॉर्दर्न एरिया में एज ब्रिगेडियर। और ये उस वक्त के जो 10 कोर के जो कमांडर थे जनरल कंवर दत्त बाजवा, उनके अंडर इन्होंने काम किया था ये, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया उनके 10 कोर के अंडर आता तो उसमें ये फोर्स कमांडर थे। अच्छा, फिर इससे अब आगे आप आ रहे हैं तो ये हमने आपको बताया ही है कि फिर किन किन पोजीशंस पर रहे हैं। फिर GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल थे भी। फिर इनके बारे में एक बहुत जो खुशामदी हैं वो बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि जी हाफिज़ कुरान है और ये है। देखिए मेरे ख्याल में हाफिज़ कुरान एक होना एक अच्छी बात है, एक आपके लिए एजाज़ की बात है, लेकिन ये सोल्जर होने का या ईमानदारी का मेरिट नहीं है। हमारे मदरसों में कारी जो 9 उम्र बच्चों के साथ करते हैं ज़्यादतियाँ, क्या वो हाफिज़ कुरान नहीं होते? वो भी हाफिज़ कुरान होते हैं, लेकिन उनके दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। तो हम ये समझते हैं कि हाफिज़ कुरान है, अच्छी बात है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपका असल मेरिट जो होगा वो आपकी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं कि आप कितने अच्छे सोल्जर होंगे और कितना एपॉलिटिकल रखेंगे अपनी फौज को और ख़ुद को, और तनाज़ात से पाक रखेंगे और अपने आप को माली तौर पर भी शफाफ रखेंगे। इनके बारे में बताया जाता है कि बड़े वर्कोहोलिक हैं और वो कोई जिसे कहते हैं जब DG/ISI थे तो इनके बारे में बताते थे कि ये इनका एक बच्चा स्पेशल है, तो ये दिन में 2-3 दफ़ा घर उसको मिलने के लिए जाते थे, उसके साथ टाइम गुजारते थे, खाना खाते थे उसके साथ बैठ के, तो फिर वापस ऑफिस आ जाते थे तो रात देर तक ऑफिस में रहते थे और ट्रैक सूट में उमूमन आ जाते थे, ऑफिस आके बैठ जाते थे। तो बड़े जिसे कहते हैं कैजुअल और बहुत ज़्यादा काम में रहने वाले शौकीन हैं, स्वार्ड ऑफ ऑनर हैं। और एक और बात भी आपको बताएं कि जब ये DG/MI थे तो उस वक्त जस्टिस काजी फायज के खिलाफ साजिश पक रही थी रेफरेंस दायर होने की, तो उस वक्त इन्होंने उस पर ब्रीफिंग ली थी बुला के और डिस्कस किया था वो रेफरेंस कर्नल इनामुर रहीम है उनसे, जो अब लापता अफराद के वकील होते हैं और
बड़े अच्छे लॉयर हैं वो, और बड़ा इंसानी हकूक़ के लिए उनका बड़ा रोल है, बहुत से लापता अफराद को उन्हें वापस लाए हैं। तो उनसे उन्होंने डिस्कस किया तो कर्नल इनामुर रहीम साहब ने इनको समझाया कि जस्टिस काजी फाइज़ एक बहुत ईमानदार जज हैं, बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, आप ये काम मत कीजिए। और कहते हैं कि इनको काफ़ी हद तक वो बात समझ आ गई थी, लेकिन बाद में फिर इमरान खान साहब ने इनको हटवा दिया, तो फिर वो रेफरेंस का रास्ता खुल गया, फिर वो रेफरेंस दायर हुआ। तो अब देखते हैं कि ये भी आला अदलिया में मुदाखलत से खुद को दूर रखते हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। फिर अब हम आ जाते हैं कि ये कैसे आर्मी चीफ की तैनाती तक, जिसे कहते हैं ना उन्होंने वो कहते हैं ना धागे को सीना कैसे लगाया, ठीक है, वो धागे से लगाते फिर विनिंग रेस की जो होता है ना वो उस तक कैसे पहुंचे जे। तो अब हम आपको बता रहे हैं, जिम्मेदार जरा ये बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जब लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब तो 4 स्टार जनरल हैं, इनका नाम जो पहली समरी जीएचक्यू से भेजी गई उसमें नहीं था। जो समरी जिसकी खबर सोमवार को चली, कि सोमवार की सुबह को खबर चली कि जीएचक्यू से 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स की समरी भिजवा दी गई है, डोजियर जिसे कहते हैं, जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स की नामों की लिस्ट थी और उन सब की अलग अलग प्रोफाइल थी और एक एक कवर लेटर था उन सब का। वो खबर चल गई जब समरी पहुंची प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो उसमें देखा गया कि वो लिस्ट तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से शुरू हो रही थी और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर उस फहरिस्त में थे ही नहीं। तो वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना कि वो खत लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने तकरीर की कौमी असम्बली में कि मुझे खत लिखा प्राइम मिनिस्टर ने और फिर मैंने जीएचक्यू को आगाह कर दिया कि वो नाम भिजवा दें। वो जब ये हुआ तो फिर गवर्नमेंट को आइडिया था कि अगर वो इस चीज़ को पब्लिकली बताएंगे कि समरी वापस भेजी गई है एक और जनरल का नाम ऐड करने के लिए, तो उसके ऊपर तो फिर एक शोर मच जाएगा मीडिया के अंदर और एक बयानबाजी इमरान खान साहब भी शुरू कर देंगे और एक दबाव बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बड़े खामोशी से, गवर्नमेंट ने फैसला किया, शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी से एक लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और उसमें मेंशन किया कि उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम इस फहरिस्त में डाल के भेजा जाए। और मीनवाइल जो मलिक अहमद खान साहब थे, जो वैसे तो पंजाब के एक पीएमएलएन के लीडर हैं, लेकिन वो क्योंकि पिछले काफी अरसे से जनरल कमर बाजवा जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं उनमें और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में मीडिएशन कर रहे थे, उनको भिजवाया गया पिंडी। और वहां पर जाकर उन्होंने जराए बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात की, उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी, अगर इनका नाम नहीं डाला जाएगा आसिम मुनीर साहब का तो शहबाज शरीफ साहब के पास प्रोगेटिव है कि उनको इस डोजियर की जरूरत ही नहीं है, वो फिर आसिम मुनीर साहब को वहां से आर्मी चीफ अनाउंस कर देंगे। तो उसमें फौज के इदारे को भी सुबकी होगी, नए आर्मी चीफ जब आएंगे तो उनके साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी होगी और आप जो रिटायर होने जा रहे हैं आप भी एक कंट्रोवर्सी लेके घर जाएंगे। तो ये वो जरा कहते हैं कि वो जनरल कमर बाजवा साहब को ये बात समझ आ गई। फिर नई समरी मूव हुई। पहले खबर क्या चली थी, मंडे वाले दिन 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त है। तो वो 5 जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर थे। फिर जब ये नए सिरे से समरी मांगी गई कि बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल किया जाए, तो फिर ये नाम जब शामिल किया गया तो 5 वही 5 रहे, ये 6ठा नाम आया तो 6 नामों की समरी होगी। यूं ये 6 नामों की समरी बनी और फिर यूं मोस्ट सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो आसिम मुनीर हो गए। और उस वक्त तक जीएचक्यू को ये आइडिया हो चुका था कि अगले आर्मी चीफ अब फिर आसिम मुनीर साहब ही आ रहे हैं। और फिर जाहिर बात है कि
फौज के इदारे का एक अपना भी होता है कि हमारे चीफ को, जो इनकमिंग चीफ हो, उसके साथ कंट्रोवर्सी ना जुड़े। तो फिर उसी वक्त इमरान खान साहब को भी और सदर आरिफ अलवी साहब को भी, जो कि फौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनको भी कन्वे कर दिया गया कि इस चीज़ को मत कोई इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी कीजिएगा, ना इस समरी को होल्ड कीजिएगा। अब आज जो सदर को इमरान खान साहब ने लाहौर बुलवाया था, उसके पीछे दो मकासद थे। एक तो इमरान खान साहब ये बताना चाहते थे कि अगर नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब कंसल्ट कर सकते हैं कि वो उनकी पार्टी के रहबर हैं, तो सदर भी मुझसे कंसल्ट करेगा क्योंकि वो मेरी पार्टी का है और मैं उसकी पार्टी का चेयरमैन हूं। और दूसरा, वो आसिम मुनीर साहब को यह कन्वे करना चाहते थे कि देखिए आप आर्मी चीफ आ रहे हैं, मैं चाहता तो गंद डाल सकता था, लेकिन मैंने बड़ी खैर से गाली दिखाई है और मैंने समरी सदर को इजाजत दी है कि साइन कर दें। तो इसलिए अब जब आप चीफ बने तो आपने मेरे बारे में खुसूसी तौर पे सोचना है, ठीक है। तो ये करके उन्होंने, जो माजी में उनके साथ बातें जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने क्यों DGISI से हटवाया था उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, तो वो ज़रा ज़ख्म भर सकें और एक खैर सगाली का आगाज़ हो सके। हालांकि उसमें जो बाज़ लोग हैं वो दावा करते हैं कि वो घड़ियों और मलिक रियाज से जो हीरे ले रही थी मुबीना तौर पर बुशरा बीबी अपनी वो फराह गोगी के ज़रिए, उसका इमरान खान साहब को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने बताया था, जो उस वक्त के DGISI थे। और उस पर गुस्से में आके इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि अपनी घर की तरफ देख के कि तुम क्या ये टके मारी और चोरियां करने लगे हुए हो, उन्होंने इनको ही हटाने का हुक्म करवा दिया। लेकिन हमारी जो इतलात हैं, क्योंकि इनकी हमारी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जो हमारे पास तस्दीक शुदा इतलात हैं वो ये है कि ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने पंजाब में नून लीग तोड़ने का टास्क देने की कोशिश की थी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, जो कि अब आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था बतौर DGISI। और उसके अलावा उन्होंने कौमी असम्बली में भी जो उस वक्त की नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI और JUIF और जो दीगर जमातें थी, इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने से भी इमरान खान को रिफ्यूज़ किया था, जिस पर इमरान खान साहब ने जनरल कमर बाजवा से रब्ता करके कहा था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इनके साथ, आप इसको हटाएं आसिम मुनीर साहब को। और फिर उसके बाद उनको हटा के तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब आए DGISI। तो ये वो सारी कहानी थी, ये वो बैकग्राउंड है। लेकिन हम अगेन यही उम्मीद करते हैं, आप देखिए कहाँ से ये रिटायर भी हो सकते थे, लेकिन पिछले साल अगस्त में स्टोरी करवाई गई इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट उर्दू है उस पर, कि आसिम मुनीर साहब के बैज लेट लगे हैं, तो वो अगले साल जब आर्मी चीफ की समरी मूव हो रही होगी तो उस वक्त समरी में उनका नाम जाएगा, ठीक। उस वक्त ये किया गया। फिर इस साल भी फिर ये स्टोरी हुई अगस्त में, और फिर उसके बाद, और बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि शायद लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर साहब को जो रेस में लाया जा रहा है वो शायद किसी को एक्सटेंशन चाहिए, तो वो इमरान खान साहब पर दबाव डाला जाएगा कि अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो फिर ये चीफ आ जाएंगे। तो और फिर वो इमरान खान साहब ने बयान दिया भी कि जनरल कमर बाजवा को आप एक्सटेंशन दे दें जब तक इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, यानी कि बुरी हुकूमत नहीं, बुरी आर्मी चीफ लगा दें हैं। और फिर लेकिन वो सब कुछ ना कारगर हुआ। मियां नवाज शरीफ डट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मी चीफ तो आसिम मुनीर ही होंगे। और उसके लिए जो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए कि इदारे में इस किस्म की बातें आ रही, क्योंकि इदारे से दबाव डाला जा रहा था, इमरान खान साहब को फिर साथ मिला लिया गया था। इदारा से मेरी मुराद है कि पूरा फौज का इदारा नहीं, लेकिन बाज़ जर्नैल ये गेम खेल रहे थे लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर के खिलाफ, कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिला के वो ये गेम खेल रहे थे। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि शेर बन शेर वापस जाके इसी को लगाएगा तू आर्मी चीफ। और फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो इतने दबाव का शिकार थे कि वो फिर कोविड हो गया उनको।
लेकिन बात वही है कि आप चीफ तो बन गए हैं, हमने बता दिया हम कहाँ से देखेंगे कि आप कैसे हैं, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आर्मी चीफ बन जाता, हमें पता है हम जैसे जो फौज के सियासी किरदार के नाकिद सहाफ़ियाँ हैं वो पहले भी गद्दार कहलाए जाते थे, आगे भी गद्दारी कहलाएंगे। वो पहले भी आप लोगों ने ये सारी एक पूरी लाट तैयार की एंकरों और ऐसे वो यूट्यूबर्स की जिनको पैसे ही इस बात पे दिए गए कि वो हमें गद्दार कहें। तो वो आजकल आपको ही पिछले 6 माह डसते रहे हैं, आप दोबारा डसवाना चाहते हैं तो दोबारा से उनको दूध पिलाना शुरू कर दें, फिर वो कहीं आखिरी आपके 5-6 माह में दोबारा आपको डसने लग जाएंगे और नए आर्मी चीफ का रास्ता तकने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा आगाज हो तो फिर घोड़ा आपको मिल गया है, मैदान हाजिर है, इसको पेशा वराना अंदाज में घोड़े को भगाएं, सियासी और दीगर डोमेन से पाक रखें। ऑटोमेटिकली आपकी ज़ात के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ेगी, आपके इदारे की ज़ात के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ेगी और मुल्क की स्मूथ सेलिंग भी होगी, इस्तेकाम होगा तो फिर मईशत भी चलेगी और मईशत चलेगी तो ना सिर्फ पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तानी भी खुशहाल होगा। पाकिस्तानी खुशहाल होगा तो ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।